हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची और ऐतिहासिक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप अपने जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, अगर आप हिम्मत हार चुके हो तो इस कहानी को जरूर सुने। ये कहानी आपके अंदर नए ऊर्जा का संचार करेगी। ये कहानी है 11 अप्रैल 2011 की। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन से कुछ बदमाशों ने एक वॉलीबॉल चैंपियन को उसका सोने का चैन लेने के चक्कर में उठाकर बाहर फेंक दिए। उस जनरल कंपार्टमेंट में बहुत से लोग थे, लेकिन किसी ने माना नहीं किया। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ गई, जिसमें वो टकरा कर नीचे गिर जाती है। जब दोनों ट्रेन निकल गई तो वो लड़की अपने हाथों के सपोर्ट से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका एक पैर कटकर जींस में लटका हुआ था और दूसरे पैर की हड्डियां टूटकर बाहर निकल चुकी थी। उन छोटे छोटे पत्थरों के बीच रो रो कर चिल्ला रही थी कि कोई उसे बचा ले। दोस्तों, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया। पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते दिखाई देना भी बंद हो गया था। दोस्तों, रेलवे ट्रैक पर रहने वाले छोटे छोटे चूहे उसकी पैरों के हड्डियों को कुतरने लगे थे। 7 घंटों में उस रेलवे ट्रैक से 59 ट्रेन गुजर चुकी थी। दोस्तों, सोच कर देखिए दोस्तों, जिस इंसान के सामने से बगल से 59 ट्रेनें गुजरती हो, उसके दिल पे क्या गुजरता हो। दिमाग तो काम कर रहा था, लेकिन बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं था। पूरी रात चिल्लाती रही। अगले सुबह लोगों की मदद से बरेली जिला अस्पताल उत्तर प्रदेश पहुंचाया गया। सभी डॉक्टर आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे कि हमारे पास तो एनेस्थीसिया भी नहीं है, ब्लड भी नहीं है, इसका इलाज कैसे किया जाए। जब ये बात वॉलीबॉल चैंपियन को सुनाई दिया, सर मेरे पैर कट गए हैं, पूरी रात रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही, तो अब तो मेरे पैर मेरे जिंदगी के लिए काटने हैं, तो मुझे कोई कष्ट नहीं। दोस्तों, कोई भी डॉक्टर अपना ब्लड मरीज को देता नहीं है। उसकी हिम्मत को देखकर उस हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट और डॉक्टर ने एक एक यूनिट ब्लड देकर लड़की के पैर को बिना एनेस्थीसिया का काट कर अलग कर दिए। सोचिए दोस्तों, उस लड़की की ज़िंदगी में कितना बड़ा दर्द है। जब मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो लड़की नेशनल प्लेयर है, तो उसे लखनऊ के जीएमसी में इलाज के लिए भेज दिया गया। उसके बाद स्पोर्ट मिनिस्टर ट्रामा सेंटर नई दिल्ली एम्स में 4 महीनों तक इलाज चलने के बाद वो ठीक हो गई। लेकिन दोस्तों, 4 महीने में पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकती। उसके आर्टिफिशियल पैर लगे थे, उसके टूटे हुए पैर में रॉड लगे हुए थे। उसके बाद वो ठीक हुई तो लोगों को ताने सुनने को मिलने लगे। मीडिया के माध्यम से तो कुछ लोगों ने ये कहा कि अरुणिमा बिना टिकट की यात्रा कर रही थी और टिकट न होने के वजह से ट्रेन से कूद गई। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो अपनी आत्महत्या करना चाहती थी। दोस्तों, सोच कर देखिए, वो लड़की अपनी जीवन यापन करने के बारे में भी सोच सकती थी। उसके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि अरुणिमा, अब तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें वो करना है जो पूरी दुनिया की कोई महिला नहीं की होगी। तुम्हें माउंटेन एवरेस्ट फतह करना होगा। वह लड़की घर न जाकर वहीं से बाहर ही बाहर बछेंद्री पाल मैम के पास पहुंचती है। बछेंद्री पाल मैम उसकी कंडीशन को देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बछेंद्री पाल जी कहती हैं कि अरुणिमा, तुम माउंटेन फतह कर चुकी है, सिर्फ लोगों को दिखाना है। दोस्तों, माउंटेन पे रोड हेड से बेस कैंप तक पहुंचने में साधारण इंसान को 2 से 3 मिनट लगते थे, जहां अरुणिमा को 2 से 3 घंटे लगते थे। लेकिन उसके अंदर हिम्मत पैदा होती थी। बोलती थी कि मैं 2 से 3 घंटे में पहुंचती हूं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं टॉप 5 पे होंगी। दोस्तों, मेहनत करती गई। एक दिन ऐसा आया कि पूरा वजन लेकर के सबसे फर्स्ट पे पहुंचती है, तो लोग उससे पूछते हैं, अरुणिमा, आप खाती क्या हैं। दोस्तों, जिस इंसान के अंदर हौसला नामक भोजन का उद्गार हो जाए, उसको किसी भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब शेरपा को बुलाया गया, शेरपा आता है तो उसकी कंडीशन को देखकर बोलता है कि इसके साथ मैं एवरेस्ट को फतह नहीं कर सकता। कौन इसके साथ अपना जान गंवाने जाएगा।
अरुणिमा और बछेंद्री पाल मैम के बहुत रिक्वेस्ट पे वो मानता है और उसके साथ जाने लगता है। जब माउंटेन एवरेस्ट पे जा रही थी दोस्तों, उसके जो आर्टिफिशियल पैर थे वो मूवमेंट कर जाते थे। शेरपा बोलता था तुम वापस आ जाओ, अरुणिमा जिंदगी रही तो फिर दोबारा प्रयास करना। लेकिन अरुणिमा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात खटकती थी कि मौका बार बार नहीं मिलता, जो मौका मिला है इस मौके का मुझे लाभ उठाना होगा। कहती है नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कि इसे कैसे चलाना है, मैं इसे चलाऊंगी और मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगी। वह आगे बढ़ने की प्रयास करती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों, जब किसी इंसान को अपने लक्ष्य की तरफ जाना होता है और उस लक्ष्य को पाने से पहले उस लक्ष्य को पाने वाले बहुत लोग वहाँ पर डेथ कर जाते हैं तो वहीं लोगों की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन शेरपा के कहने पर भी वापस नहीं आती है। वह चलती गई, बहुत सारे लोगों को तो चीखती चिल्लाती हुई देखती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है। दोस्तों, जब वो अंत में अपने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लेती है, अपने भारत के झंडे को, अपने तिरंगे को लहराती है, तो शेरपा से कहती है सर मेरा एक फोटोग्राफ ले लीजिए। शेरपा चिल्लाकर बोलता है तुम पागल हो गई हो, मर जाओगी, तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने वाला है, तुम वापस आ जाओ। वह बहुत ही खुश होती है कि सर मेरा एक वीडियोग्राफ भी बना लीजिए ताकि मैं अपने नौजवान साथियों को दिखा सकूं कि माउंट एवरेस्ट को एक विकलांग जब फतह कर सकती है तो आप तो सही पैर वाले हैं। जब माउंटेन से नीचे आ रही थी तो ऑक्सीजन खत्म हो गया और वो वहीं गिर जाती है। शेरपा बोल रहा था कि अरुणिमा तुम्हें वापस चलना होगा, मुझे तो यकीन नहीं था कि तुम माउंटेन सबमिट कर सकती हो। तब अरुणिमा ने पॉजिटिव सोचा कि मुझे 7 घंटों तक रेलवे ट्रैक में मौत नहीं हुई तो मैं अब नहीं मर सकती हूँ। तभी उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर ऊपर आ रहा था, उसके पास 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर था। मौसम खराब की वजह से एक सिलेंडर वहीं वापस फेंक करके नीचे जाने लगा। शेरपा ने अरुणिमा को ऑक्सीजन लगाकर बोला कि तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत लकी हो। जब अरुणिमा को ये बातें सुनाई दी कि लकी की बातें कह रहा है तो उसने कहा कि लक कुछ नहीं होता है, कुछ करने की जज्बा नहीं हो तो लक भी उसका साथ नहीं देता है। जो कुछ बड़ा करने का हौसला रखता है दोस्तों, उसी का लक भी साथ देता है। जब नीचे आने लगती है, आर्टिफिशियल पैर निकल चुका था लेकिन वह अपने आर्टिफिशियल पैर को हाथ में लेकर नीचे आ जाती है। 11 अप्रैल सन 2011 को उसके साथ एक्सीडेंट होता है और 21 मई 2013 को 10:55 पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने भारत का झंडा लहरा देती है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।